नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज भारत बंद के दौरान फिर से बिहार में भारी बवाल शुरू हो गया है। उसके साथ ही बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश हो रही है और कई नदियों में बाढ़ आ गया है, जिससे बिहार के कई जिले डूब गए हैं। और साथ ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूटने के कगार पर है। बीजेपी ने जदयू को आखिर कह ही दिया है कि जदयू यदि हम बीजेपी वालों से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोका हुआ है। जदयू वाले चाहे तो हमसे गठबंधन तोड़ सकते हैं। हमसे इस तरह से आखिर दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? हमें बिहार में क्यों मरवाया जा रहा है? हमारे आवास में आखिर क्यों पथराव हो रहा है? हमारे ऑफिसों को आखिर बिहार में क्यों जलाया जा रहा है? तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरे भारत को बंद किया गया है, तो बिहार में भी पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बिहार के सभी स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया। और जिस तरह से लगातार बिहार में बीजेपी नेताओं को पीटा जा रहा है, बीजेपी नेताओं के आवास पर पथराव हो रहा है, बीजेपी नेताओं के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, तो इन सभी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनता दरबार भी स्थगित कर दिया गया। बिहार के 20 जिलों में आज से इंटरनेट सेवा चालू होनी थी, लेकिन फिर से 48 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है। 19 जून से 48 घंटे का यानी 21 जून तक बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। और पिछली बार जिस तरह से बिहार बंद में ट्रेनों को जलाया गया था, जगह जगह आग लगा दी गई थी, तो इन सभी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। और आज भारत बंद के दौरान श्रमजीवी मगध सहित 346 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बिहार में विक्रमशिला समेत 9 ट्रेनें सिर्फ रात में चलने वाली है। और वैसे भी बिहार में सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनों के परिचालन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन रात 9 बजे से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। फिर भी परेशानी काफी ज्यादा है रेल यात्रियों को। एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल छाया हुआ है, तो इधर अग्निपथ योजना को लेकर सेना ने बड़ी घोषणा कर दी है। कहा गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा, बल्कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। जल, थल, वायु तीनों सेना की संयुक्त मीटिंग में यह फैसला कर लिया गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा, बल्कि सभी भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत ही की जाएगी। देश सेवा में जीवन कुर्बान करने वाले अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता मिलेगा जो नियमित सैनिक पर लागू होता है। साथ ही कहा गया कि एयरफोर्स में 24 जून से अग्निवीर के पहले बैच की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। नौसेना में 25 जून को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और थल सेना 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करेगा। एयरफोर्स में 24 जुलाई से फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो जाएगी और एयरफोर्स में पहले बैच का प्रशिक्षण 30 दिसंबर से शुरू होगा। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर तक ज्वाइन भी करेगा और अग्निवीरों का दूसरा बैच फरवरी 2023 तक शामिल किया जाएगा। और बात करें वेतन की कि आखिर अग्निवीरों को कितना वेतन दिया जाएगा, तो देखिए पहले साल हर महीने 30,000 सैलरी दी जाएगी और इसमें से 30% यानी 9,000 सेवानिधि में जमा हो जाएंगे, यानी हाथ में 21,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं दूसरे साल 30% वेतन बढ़कर 33,000 रुपया हो जाएगा और इसमें भी 30% यानी 9,990 रुपया सेवानिधि फंड में जमा हो जाएंगे। बाकी 23,100 रुपया हाथ में दिए जाएंगे। तीसरे साल भी 30% वेतन में बढ़ोतरी होगी, यानी 36,500 रुपये इसका वेतन हो जाएगा, जिसमें से 10,950 रुपये सेवानिधि फंड में जमा होगा। 25,500 रुपये अग्निवीरों को दिया जाएगा। और चौथे साल अग्निवीरों का वेतन बढ़कर 40,000 हो जाएगा और इस साल भी 30% यानी 12,000 वेतन कटकर 28,000 रुपये ही अग्निवीरों को मिलेगा। और 4 साल के बाद जब अग्निवीरों को नौकरी से बाहर किया जाएगा, उस समय उनके द्वारा जमा की गई 10 लाख की राशि उनके ब्याज को जोड़कर 11,71,000 रुपये, लगभग 12 लाख रुपए हो जाएंगे, जो अग्निवीरों को दे दिया जाएगा 4 साल के बाद। आज भारत बंद को देखते हुए कई तरह की ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। खास करके प्रदर्शनकारी ट्रेनों को आग लगा रहे हैं।
और इन बीते कुछ दिनों में लगभग 700-800 करोड़ का ट्रेन जला दिया गया है। 60 से ज्यादा बोगियों को जला दिया गया, तो वहीं 11 से ज्यादा इंजनों में आग लगा दी गई है। तो आज बिहार के कई स्टेशनों में ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में 50 लाख रुपए का टिकट कैंसिल किया गया है। प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। 69 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हुए। इस बवाल में सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को उठाना पड़ा है और इस दौरान बीते 2 दिनों में करीब 725 से भी अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया। खबर है कि रेलवे ने अपनी ट्रेनों को बचाने के लिए 700 से ज्यादा पूरे देश में मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया है। तो वहीं बिहार से गुजरने वाली 362 ट्रेनों को रद्द किया है, जिनमें से मुजफ्फरपुर जंक्शन से 69 ट्रेनें गुजरती थी, ये भी रद्द है। तो वहीं भागलपुर की बात करें तो भागलपुर से आज 20 ट्रेन कैंसिल किए गए हैं। 15 पैसेंजर और 5 जमालपुर मुंगेर अप डाउन ट्रेन शामिल है, जिसमें 5 दिनों से सिलसिला ये जारी है। यदि आप भी कहीं सफर करना चाह रहे हैं ट्रेन के द्वारा, तो ट्रेन का स्टेटस जरूर ही चेक कर लीजिएगा। कई तरह के ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी से 10 से भी अधिक ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। और सीतामढ़ी में जिस तरह से बवाल हुआ था, तो स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। और साथ ही कहा गया है कि लेट से आएगी नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस और भागलपुर से चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस। हालात इतनी खराब है कि कई प्लेटफॉर्मों पर 3 से 4 दिनों से लोग फंसे हुए हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए रात भर जाग रहे हैं यात्री। 4 दिन से परीक्षार्थी भी फंसे हुए हैं। आखिर क्या करेंगे? और जो मजदूर लोग स्टेशन के अगल बगल में अपना रोजगार चलाते थे, खास करके कूली लोग, उन लोगों का अभी रोजगार नहीं चल रहा है, बोहनी तक नहीं हो पा रहा है। भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ये डेली कमाने खाने वाले लोग थे। एक दिन भी यदि नहीं कमाएंगे तो आखिर दूसरे दिन खाएंगे कैसे? तो एक अग्निपथ योजना के कारण इतनी तरह के नुकसान हो रहे हैं। छात्रों युवाओं का नुकसान हो ही रहा है, देश की संपत्ति भी जलाई जा रही है और गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। गरीबों का उद्योग धंधा सब चौपट हो गया है। और साथ ही बड़ी खबर है कि भागलपुर से देर शाम चलेगी विक्रमशिला समेत 3 ट्रेनें। साहेबगंज से ही लौट जाएगी मालदा किऊल एक्सप्रेस। और आज कौन कौन ट्रेनें चलने वाली है, तो देखिए विक्रमशिला एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनों को चलाया जाएगा। ट्रेनों का नाम भी बता देता हूं, तो देखिए भागलपुर सूरत, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी, हावड़ा जैसलमेर, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, हावड़ा भोपाल कुंभ एक्सप्रेस, सियालदा जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस। इन सभी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा आज सोमवार को। बिहार में मानसून पूरी तरह से छा गया है और आज मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अपडेट जारी कर दी है। आज बिहार के लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अभी राहत मिलने वाली नहीं है। बिहार में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश होती रहेगी। कई जिलों में बारिश छूटने का नाम तक नहीं ले रहा है। और बीते दिन भी बिहार के 36 जिलों में बारिश हुई है और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश हो सकती है। और बिहार के साथ नेपाल में लगातार बारिश होने से बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गए हैं। और साथ ही अभी आसमान से सीधा मौत बरस रही है। लगातार वज्रपात से लोगों की बिहार में मौत हो रही है। पिछले 2 दिनों के भीतर 17 लोगों की जान चली गई है। और इतना ही नहीं, बिहार में हो रही बारिश से जगह जगह जलजमाव हो रहा है। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो रहा है कई जिलों में। जमुई की बात करें तो जमुई में इतना बारिश हो रहा है कि सड़कों पर 1-2 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। और वैसे तो आज बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जिन जिलों में है उन जिलों का लिस्ट जारी कर दिया। तो देखिए मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में गरज के साथ बिजली चमकने और बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। और उसके साथ ही बिहार के पटना, गया, गोपालगंज,
गोपालगंज, सारण, वैशाली, भोजपुर एवं अरवल जिले में भी भारी बारिश को लेकर लोगों को सावधान कर दिया गया है। जरा बच के रहिएगा, क्योंकि लगातार बिहार के जिलों में वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब मौसम खराब दिखे तो कृपया घर से बाहर ना निकले, और किसान भाई लोग से खास करके कहा गया है कि मौसम खराब दिखे तो कृपया खेत में ना रहें, पक्के मकान की शरण ले लें। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल हुआ, वैसा ही बवाल बिहार का सियासत में मचा हुआ है। एनडीए गठबंधन टूट के कगार पर है, कभी भी जदयू और बीजेपी अलग हो सकते हैं। और आज तो बीजेपी ने आखिर कह ही दिया है कि अगर जदयू अलग रास्ता देखना चाहता है तो देख ले, उनका कोई पैर नहीं पकड़ा हुआ है। जदयू वाले अगर बहाना बनाकर हमसे पीछा छुटाना चाहते हैं तो उनका कोई पैर नहीं पकड़ा हुआ है। वे चाहे तो हमसे यानी बीजेपी से अलग राह देख सकता है। बता दें कि बीजेपी के वो भी प्रदेश अध्यक्ष, छोटे मोटे नेता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि बिहार में जो कुछ बीजेपी नेताओं के साथ हो रहा है, हम बीजेपी नेताओं को पीटा जा रहा है, हमारे आवास पर पथराव किया जा रहा है, और मेरे आवास को तो सिलेंडर बम से उड़ाने की साजिश की गई थी, और हमारे कई ऑफिस को जला दिया गया। इसमें और किसी का हाथ नहीं बल्कि प्रशासन का हाथ है। प्रशासन की और नीतीश कुमार की पुलिस की साजिश के तहत हम बीजेपी नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है। इन्होंने कहा कि 300 पुलिस कर्मियों के रहते हमारे मधेपुरा कार्यालय को जला दिया गया, हमारे नवादा कार्यालय को तोड़ा गया, वहां भी पुलिसकर्मी थे। इन्होंने वीडियो फुटेज दिखाते हुए कहा कि देखिए किस तरह से मेरे घर को सिलेंडर बम से उड़ाने की साजिश की गई थी। वहां सिलेंडर बम पड़ा मिला, लेकिन पुलिसकर्मियों ने वहां से हटा दिया, उसे छुपा दिया। इन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासन के द्वारा हम बीजेपी को टारगेट किया गया है। बिहार में जो भी बीजेपी के नेताओं के घरों और पार्टी ऑफिस पर तोड़फोड़ हुआ है वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस बयान के जवाब में जदयू की तरफ से वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी के संजय जायसवाल का दिमाग खराब हो गया है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है कि बिहार में ये साजिश के तहत प्रशासन द्वारा किया जा रहा है तो दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी शासित प्रदेश है वहां आप उपद्रवियों पर गोली क्यों नहीं चलवा देते हैं। और इतना ही नहीं, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि संजय जायसवाल के बातों का कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से हर परिवार में एक होता है ना जिसके बातों का कोई तवज्जो या कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, उसी तरह से बीजेपी के संजय जायसवाल है। तो अब देखिए, बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कह दिया कि ऐसे कैसे संजय जायसवाल का वैल्यू नहीं है। संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यदि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसलिए वे आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कैसे कह देते हैं कि संजय जायसवाल की बातों का वैल्यू नहीं है? अरे भाई, संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैसे उनके बातों का वैल्यू नहीं रहेगा? और जब बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू से यह सवाल किया गया कि क्या बिहार में गठबंधन अब टूट जाएगा, तो देखिए इसके जवाब में नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि हर किसी के मन में कुछ चल रहा है। कोई बहाना बनाकर यदि आगे निकलना चाहता है तो यहां कोई पैर नहीं पकड़ा हुआ है। यदि जदयू वाले बहाना बनाकर गठबंधन से बाहर निकलना चाहते हैं तो उनको हम पकड़ के नहीं रखे हैं, वे चाहे तो अपना अलग रास्ता देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कल बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई थी जिसमें से बीजेपी के कई नेता ने कहा है कि सरकार में हमारी खूब बेइज्जती हो रही है। बैठक ने नेताओं में साफ कहा है कि हम लोग सरकार में हैं या विपक्ष में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मेरी बदौलत बिहार में सरकार चल रही है और उसी सरकार में हम और हमारे नेता सुरक्षित नहीं है। लगातार हमारी बदनामी हो रही है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इन सब बातों से ये अब झलक रहा है कि बिहार में ये गठबंधन टूट के कगार पर है। बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि यदि जदयू वाले बाहर निकलना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं। नेपाल इस बार फिर से बिहार को डुबा रहा है। नेपाल में भयानक बारिश हो रही है और नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है। नेपाल ने भारी मात्रा में बिहार में पानी छोड़ दिया जिससे नूना नदी में बाढ़ आ गई है। अररिया के कई इलाके जलमग्न हो गए।
नदी का पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण सुपौल व अररिया में बाढ़ आफत बनकर प्रवेश कर भी चुकी है। बढ़े जलस्तर के कारण बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस चुका है। देखते ही देखते कई गांवों में पानी कई फीट तक घुस गया। वहीं कई जगहों पर मुख्य मार्ग तक पानी आर पार बहने से आवागमन बंद हो चुका है। सड़कों पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। लोग किसी तरह से खुद की रक्षा कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं। आज भारत बंद में बवाल को रोकने के लिए बिहार के 20 जिलों में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बैन लगा दी गई है। तो आखिर बिहार के किन किन जिलों में आज इंटरनेट नहीं चलने वाला है, चलिए ये भी बता देता हूं। तो देखिए, अग्निपथ योजना के बवाल को लेकर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी था, लगातार ट्रेनों में आग लगाई जा रही थी, पूरे बिहार का माहौल गर्म कर दिया गया था। तो 19 जून की रात को सरकार ने फैसला लिया कि बिहार में 20 जिलों में अगले 48 घंटों तक नेट बंद रहेगा। और ये जिले हैं बिहार के कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया, शेखपुरा। यदि आगे का माहौल शांत रहा तो 21 जून के बाद इन जिलों में इंटरनेट को फिर से चालू किया जा सकता है। बिहार में अभी से ही बाढ़ आना शुरू हो गया है। कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। कई घरों को डुबाकर ये बाढ़ अब तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। तो वहीं शिवहर व मोतिहारी का सड़क संपर्क टूट गया है। सड़कों से कई फीट पानी बहने लगा है। बिहार में अभी से ही बाढ़ तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं और साथ ही नदी किनारे बसे कई घर नदी में विलीन हो गए हैं। तस्वीरों में देखिए कि तटबंध के भीतर कोसी नदी में किस तरह से घर समा जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीर में कि पूरा का पूरा घर नदी में पलट गया है और इस घर को नदी में विलीन होते अब ज्यादा समय नहीं लगा। बिहार में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन नेपाल की तराई व कोसी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भयानक बारिश हो रही है। नेपाल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे बिहार की कई नदियों में बाढ़ आ गया है। पहली बार कोसी का जल स्राव 1.5 लाख क्यूसेक पानी के पार हो गया। अब तक सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नदी के पानी बढ़ने के कारण तटबंध के भीतर बसे लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग अपने घर द्वार को अब छोड़कर सुरक्षित व ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। कई लोग तो अपने घर के ईंटों को भी निकालने लगे हैं कि घर तो बह जाएगा, लेकिन यदि कुछ ईंटों को भी बचा लिया जाए तो वो भी बहुत हो जाएगा। इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि लोग अपने घर को खुद तोड़ने पर मजबूर हो गए, नहीं तो बाढ़ के पानी में पूरा का पूरा घर बह जा रहा है। सुपौल में ये नदियां काफी ज्यादा तबाही मचाने लगी है। सुपौल के कई गांव डूब गए हैं।